तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, यदि a बराबर कितना दिया है, तो a बराबर दिया है b बटा 3। फिर आगे b बराबर कितना दिया है, तो b बराबर दिया है c बटा 2। और पूछा क्या हमसे? तो पूछा है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ से अंग्रेजी अल्फाबेट को एक तरफ कर लेते हैं। तो अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है यहाँ पर? a, और यहाँ पर अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है? b है। तो b गुणा में कहाँ आ जाएगा? इसके बटे में। तो b की जगह कितना बचेगा? एक, कुछ नहीं बचा, अर्थात एक बचा होगा, और बटे में कितना बचा? 3। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a और बटे का बाद अनुपात b, और a अनुपात b बराबर कितना आया? तो 1 अनुपात 3। एक तो ये हमें इक्वेशन प्राप्त हुई। दूसरा में देखते हैं, तो यहाँ अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है? b, और वहां अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है? तो c है। तो c गुणा में कहाँ आ जाएगा? तो c बटे में आ जाएगा। तो वहां पर क्या बच जाएगा? तो वहां पर 1 बचेगा, और बटे में कितना बचेगा? 2। तो यहाँ अंग्रेजी अल्फाबेट b और c, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा अंकों में 1 अनुपात 2। अर्थात यहाँ से b और c का रेशो कितना प्राप्त हुआ हमें? तो b और c का रेशो 1 अनुपात 2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देख लो कौन सी 2 बार संख्या है? तो b है, और यहाँ पर भी b है, और b का यहाँ मान 1 है, और यहाँ पर भी b का मान 1 है। अर्थात b का मान कितना होगा? 1 होगा। तो a का कितना आ जाएगा? 1, और b का कितना आएगा? 3, और यहाँ b का 1 और सॉरी अलग है ना, b का मान दोनों जगह क्या है? अलग अलग है, अर्थात हमें निकालना पड़ेगा। तो कौन सी संख्या 2 बार है? तो b 2 बार है, तो b का आ जाएगा बीच में। b से पहले क्या संख्या? a है, और b के बाद में क्या संख्या है? तो c है। a का मान कितना है? यहाँ पर 1 है, और b का मान कितना है? यहाँ पर तो 3 है। फिर b का मान कितना है? यहाँ पर 1 है, और c का मान कितना है? यहाँ पर 2 है। ये खाली स्थान और एक ये खाली स्थान। खाली स्थान में पास वाली संख्या को रख देते हैं, यहाँ पर भी खाली स्थान में पास वाली संख्या को रख देते हैं। अब गुणा कर देते, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 एकम 1, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 इंटू 2। तो ABC का मान कितना आया यहाँ से? तो A अनुपात B अनुपात C। तो A का मान कितना आया? तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3, और 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? तो ABC बराबर कितना आ जाएगा? 1 अनुपात 3 अनुपात 6। तो 1 अनुपात 3 अनुपात 6, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? यदि a का 30%, तो यहाँ हम लिख लेते हैं a का 30 और ये प्रतिशत बराबर है b का 0.25 बराबर है c का 1/5। और हमें पूछा क्या है? तो हमें पूछा है a अनुपात b अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। a का मतलब गुणा 30, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, बराबर b और का मतलब गुणा, और 0.25, दशमलव हटेगा बटे में 1 और 2 अंक है तो 2 शून्य, बराबर c और का मतलब होता है गुणा 1 और बटे में कितना है? 5। 1 सिफर से 1 सिफर कट जाएगी, 25 से कम 25, और 25 चौक 100, 1 से 5 नहीं कटेगा। तो कितना बचा? यहाँ 3 का a में गुणा करेंगे तो 3a, और बटे में कितना बचा? 10, बराबर यहाँ पर क्या बचा? तो b का 1 में गुणा करेंगे तो कितना बचेगा? b, और बटे में कितना है? 4, बराबर c का 1 में गुणा करेंगे तो c, और बटे में कितना बचा? 5। अब मध्य में कौन सा मान है यहाँ पर? तो मध्य में कौन सा मान है हमारा? b/4। इसका मतलब है कि b/4 3a/10 के साथ में भी है, और b/4 c/5 के साथ में भी है। तो पहले इन दोनों को हम साथ में रख देते हैं, और फिर इन दोनों को साथ में रख के हल कर लेते हैं। पहले इन दोनों को रख लेते हैं, तो 3a/10 और बराबर में कितना है? b/4, और एक बार क्या है यहाँ पर? b/4 और बराबर में कितना है? तो बराबर में है c/5। पहले इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है? a, और यहाँ पर कौन सी संख्या है? यहाँ पर अंग्रेजी अल्फाबेट a है, और यहाँ पर अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है? b है, और b ऊपर है, कहाँ आ जाएगा? इसके बटे में। तो वहां पर संख्या क्या बच जाएगी? 4, और नीचे की संख्या कहाँ चली जाएगी? ऊपर। तो यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो a/b अर्थात a अनुपात b, a/b मतलब कि a अनुपात b बराबर कितना आ गया हमारा? तो यहाँ से आ गया 5 अनुपात 2।
सेम एज इट इज इसको भी हल कर लेते हैं हम। तो b बटा 4 और c बटा 5, तो अंग्रेजी अल्फाबेट b और वहां अंग्रेजी अल्फाबेट बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर संख्या क्या बचेगी 5, और ये 4 नीचे से कहाँ चला जाएगा, तो 4 नीचे से ऊपर चला जाएगा। इन दोनों को हम काटेंगे तो ये दोनों आपस में नहीं कटती हैं, अर्थात यहाँ से b अनुपात c कितना आ जाएगा, तो b अनुपात c कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4:5। यहाँ से आया हमारा 5:2 और 4:5। इससे तो आंसर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं करी है। तो यहाँ पर 3/10 है, यहाँ पर b बटा 4 है, यहाँ 4 है, ये 10 ऊपर, ये सॉरी यहाँ पर भी 3 था ना, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, तो ये 3 यहाँ बटे में आ जाएगा। और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। और यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 6 हो जाएगा। तो 5:6 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4:5। तो यहाँ पर 2 बार कौन सी संख्या है, b है, और यहाँ पर भी 2 बार कौन सी संख्या है, b है। तो b का मान यहाँ पर 6 है, और b का मान यहाँ पर पहली वाली संख्या अर्थात 4 है। दोनों अलग अलग संख्या है, अर्थात हमें उसे हल करना पड़ेगा। तो 2 बार कौन सी संख्या है, b है, तो b को हम बीच में रख लेते हैं। और b से पहले कौन सी संख्या है, यहाँ पर a है, तो a को यहाँ रख लेते हैं। और b के बाद यहाँ कौन सी संख्या c है, तो c को यहाँ रख लेते हैं। a का मान कितना है, यहाँ पर 5 है, और b का मान कितना है यहाँ पर, तो b का मान 6 है। फिर से b का मान कितना है यहाँ पर, तो b के नीचे 4 है, और c का मान कितना है यहाँ पर, तो c के नीचे रख देंगे 5 है। एक खाली जगह यहाँ पर है, और एक खाली जगह यहाँ पर है। खाली जगह में पास वाली संख्या को रख देंगे 4, और खाली जगह में पास वाली संख्या रख देंगे 6। 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 5 और 4 का यहाँ हो जाएगा। 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 × 4 यहाँ हो जाएगा, और 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 6 × 5 यहाँ हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं किसी एक ही संख्या से सभी तो नहीं कट रही है। तो देखो 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 6 भी आता है, और 6 भी आता है। तो 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 तिया 6। अब देखते हैं क्या 2 के पहाड़े में 3, 2 के पहाड़े में 2 आता है, 4 भी आता है, और 3 नहीं आता, और 5 नहीं आता। तो 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, तो 3 के पहाड़े में 5 और 2 नहीं आता है, 3 आता है, 3 आता है, अर्थात अब नहीं कटेगी। अब गुणा ही कर लेते हैं। तो यहाँ से a, ये b का मान है, और ये c का मान है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, अनुपात 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, और यहाँ पर 3 × 5 कितना हो जाएगा, तो 3 पंजे 15। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, a अनुपात b अनुपात c बराबर 10:12:15। तो 10:12:15 अर्थात ऑप्शन 10:12:15, 10:12:15 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, और हमसे पूछा क्या है, तो पूछा है a + b + c और बटे में c, अर्थात हमें a b c का अलग अलग मान निकालना है। तो हमें पता है कि अगर 3 संख्या बराबर में है तो a/3 के बराबर में b/4 है, और b/4 के बराबर में c/7 है। ये आपस में बराबर है, अर्थात ये इसके साथ भी है, और ये इसके साथ भी लिख सकते हैं। अर्थात ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगी। अर्थात यहाँ से हम रख सकते हैं a/3 बराबर b/4, और इधर रख सकते हैं b/4 के बराबर में कितना है, तो c/7 है। तो अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है, यहाँ से a, और यहाँ पर कौन सा है, b है, तो b ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो यहाँ बटे में 4 अंक है, और ये नीचे 3 अंक है, तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा a अनुपात b बराबर कितना आ जाएगा, तो a का मान 3 है, और b का मान कितना है, 4 है। सेम एज इट इज यहाँ से भी हम निकाल लेते हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है, b है, और वहां पर कौन सा है, c है। तो बटे में कितना है, 7 है। ये 4 अंक नीचे है, तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से b अनुपात c कितना आ जाएगा, तो b अनुपात c कितना आ जाएगा, 4:7। अब देखो यहाँ पर कौन सी संख्या 2 बार है, तो यहाँ पर b 2 बार है, और यहाँ b का मान 4 है, और यहाँ पर भी b का मान 4 है। इसका मतलब b का मान 4 ही होगा। तो a का मान 3 होगा, b का मान 4 होगा, और c का मान 7 होगा। तो यही आंसर आएगा, चाहे हम इसको सॉल्यूशन भी करेंगे। फिर भी हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से a b c, तो कौन 2 बार है यहाँ पर, तो संख्या कौन सी 2 बार है, तो संख्या यहाँ पर है हमारी b 2 बार है। तो b बीच में आ जाएगा। b से पहले क्या है, यहाँ पर a है, और b के बाद में यहाँ पर क्या है, तो c है। a का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, b का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, फिर b का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, और c का मान कितना है, यहाँ पर 7 है। ये खालिस्तान ये है, और एक खालिस्तान ये, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। 4 और 3 का गुणा होगा,
तो 3 इंटू 4, अनुपात 4 और 4 का गुणा होगा 4 इंटू 4, अनुपात 4 और 7 का गुणा होगा 4 इंटू 7। तो यहाँ पर देखो इक्वल कौन सी संख्या है, 4 4 सब में, तो 4 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर a बराबर कितना बचा है, यहाँ पर 3, और यहाँ पर b बराबर कितना बचा है 4, और यहाँ पर c बराबर कितना बचा है 7। और हमें क्या करना था, मान रखना था एबीसी में। तो एबीसी में मान रख दो। a का मान कितना है हमारा 3, b का मान कितना है हमारा 4, और c का मान कितना है हमारा 7, और बटे में भी कितना है c का मान अर्थात 7 है। तो यहाँ से 7 और 3 10 और 4 14, और बटे में कितना आ जाएगा 7, और 7 से 14 को काट देंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो फिर से राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो कितना आया 2। तो अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हल करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4, और पूछा क्या हमसे, तो पूछा है a के बटे में b और b के बटे में c और c के बटे में a और बराबर क्वेश्चन मार्क, अर्थात a b c a इनका मान निकालना है। तो ये हमें किस में दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है अनुपात में। हमें किस में चाहिए, तो हमें संख्या में चाहिए, तब मान रखते हैं हम। अनुपात को नहीं रखते हम, किसको रखते हैं, संख्याओं को। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है और यहाँ पर c है। तो अनुपात में 2 है, तो संख्या में हमें इक्वल संख्या नहीं पता, तो क्या रही होगी, यहाँ पर x रही होगी। इसमें भी अनुपात है, तो कुछ न कुछ कट के निकला है ना सामने अनुपात, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, x रहा होगा। वह संख्या रही होगी जो हमें नहीं पता था, हम उससे क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो अनुपात में 2 है, तो संख्या में कितनी रही होगी, 2x। b का मान अनुपात में 3 है, तो संख्या में कितना रहा होगा, 3x। c का मान 4 है अनुपात में, तो संख्या में कितना रहा होगा, 4x। तो a बराबर कितना है यहाँ पर, तो a बराबर 2x है। b बराबर संख्या कितनी है, तो b बराबर 3x संख्या है। c बराबर संख्या कितनी है, तो c बराबर 4x संख्या है। अब इसका मान रख देते हैं, a की जगह हम रख देते हैं 2x संख्या, b की जगह हम रख देते हैं 3x संख्या, b की जगह रख देते हैं हम 3x संख्या, और c की जगह रख देते हैं 4x संख्या। c की जगह रख देते हैं हम 4x संख्या, और a की जगह रख देते हैं हम 2x संख्या। x से x कट गया, x से x कट गया, x से x कट गया। तो अब यहाँ संख्या कितनी बची है, तो बटे में बची है 3 4 और 2। तो 3 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3 4 2 का 12, ये 3 ये 4 और ये 2, इनका एलसीएम निकालना है। तो एक बार तो जाएगा 2 से, तो ये 3 2 दूनी 4 2 एकम 2, फिर 2 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा, तो 3 दूना 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ से 12। 3 से 12 को डिवाइड करोगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा 2 में करोगे तो 4 का गुणा 2 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8। 4 से 12 को डिवाइड करोगे 3 बार डिवाइड होगा, और 3 का गुणा 3 में करोगे तो 3 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9। 2 से 12 को डिवाइड करोगे तो 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौक 24, अर्थात ABC यहाँ से हमारा ABC का मान अनुपात कितना आया, तो ABC का अनुपात कितना आया यहाँ से 8 9 24। तो इनको हम जोड़ लेते, पूछा क्या है उसने हमसे, पूछा क्या है हमसे, तो ABC के बराबर क्या आएगा, और आंसर जो है वो अनुपात में दिए, तो हम भी अनुपात में बता देते। ये तो 12 तो सबका है, अलग अलग रूप में क्या है, तो अलग अलग रूप में क्या रहेगा हमारा आंसर, 8 अनुपात 9 अनुपात 24। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 8 अनुपात 9 अनुपात 24 कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा, बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है हमें, तो ए अनुपात बी बराबर दिया है 3 अनुपात 4, और बी अनुपात सी कितना दिया है, तो बी अनुपात सी बराबर दिया है हमें, बी अनुपात सी के बराबर दिया है 5 अनुपात 7, और सी अनुपात डी बराबर कितना दिया है, तो सी अनुपात डी बराबर दिया है 8 अनुपात 9। और हमसे पूछा क्या है यहाँ पर हमसे, तो पूछा हमसे ए अनुपात डी बराबर कितना होगा। तो पहले यहाँ 4 संख्या है, तो कौन कौन सी संख्या 2 बार है, तो एक बी 2 बार है, और यहाँ से सी भी 2 बार है। तो बी और सी इन दोनों को हम बीच में रख लेते हैं।
बी से पहले यहाँ पर कौन सी संख्या है, तो ए है, और सी के बाद में कौन सी संख्या यहाँ पर डी है, तो ये डी। जो 2 बार है उसको हम कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। ए का मान कितना है यहाँ पर 3, बी का मान कितना है यहाँ पर 4, फिर से बी का मान कितना है यहाँ पर 5, और सी का मान कितना है यहाँ पर 7, और फिर सी का मान कितना है यहाँ पर 8, तो सी के नीचे 8 आएगा, और फिर डी का मान कितना है 9, तो डी के नीचे कितना आ जाएगा 9। एक खाली जगह यहाँ पर है, 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 एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। सारी खाली जगह को हम पड़ोसी से क्या कर देंगे, भर देंगे। तो पड़ोसी कितना है यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना है 4 है, तो यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर भी 4, यहाँ पर कितना है 7 है, तो यहाँ पर 7। अब हमसे पूछा क्या था, तो हमसे पूछा था ए और डी का, ए अनुपात डी का मान हमसे पूछा था, तो हमें ए और डी का ही निकालना है यहाँ से। तो ए का कितना आया यहाँ से 3, 5 और 8, 3 गुणित 5 गुणित 8, और एक किसका पूछा था हमसे, डी का, तो डी का कितना है यहाँ पर 4 गुणित 7 गुणित 9। हमें बी और सी को निकाल कर टाइम पास नहीं करना है, ठीक है ना। तो बी और सी का हमसे पूछा नहीं था, तो हम इसे नहीं निकालेंगे। तो ए का कितना आया यहाँ से, तो ए का आया 3 गुणित 5 गुणित 8 अनुपात डी का कितना है यहाँ से 4 गुणित 7 गुणित 9। अब हल कर लेंगे। तो क्या इन दोनों अनुपातों में कोई संख्या इक्वल कट रही है, तो 3 से कट रहा है। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखते और कोई संख्या कट रही है, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 7 तिया 21। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा यहाँ से, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 10:21। तो ए अनुपात डी बराबर कितना आ जाएगा, 10:21। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दी है संख्या में, तो संख्या दी है ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3, बी अनुपात सी बराबर दिया है 9:7, सी अनुपात डी बराबर दिया है 14:15, और हमसे पूछा है ए बी सी और डी का अनुपात, अर्थात सभी संख्याओं के आपस में हमसे क्या पूछे हैं, अनुपात पूछे हैं। तो पहले हम इसे हल कर लेते हैं। कौन सी संख्या 2 बार है, तो यहाँ बी भी 2 बार है और यहाँ पर सी भी 2 बार है। तो बी और सी को बीच में रख लेते हैं, और बी से पहले क्या है, यहाँ पर ए है, और सी के बाद में यहाँ पर क्या है, डी है। ए का कितना मान है यहाँ से 2 है, बी का कितना मान है यहाँ पर 3 है, फिर बी का मान कितना है यहाँ पर 9 है, तो बी के नीचे 9 आ जाएगा। सी का मान कितना है 7 है, तो सी के नीचे 7 आ जाएगा। फिर सी का मान 14 है, तो सी के नीचे 14 आ जाएगा, और डी का मान कितना है 15 है, तो डी के नीचे 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पड़ोसी कौन है, तो यहाँ पर 3 है पास में, और यहाँ पर भी क्या है 3 है। यहाँ पर पास में कौन संख्या 7 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। यहाँ पर पास में कौन सी संख्या 14 है, तो यहाँ पर भी 14 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 14 आ जाएगा। यहाँ पास में कौन सी संख्या 9 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या था उसने, तो हमसे पूछा था ए बी सी डी चारों का, तो हम चारों का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 गुणित 9 गुणित 14 अनुपात 3 गुणित 9 गुणित 14 अनुपात 3 गुणित 7 गुणित 14 अनुपात 3 गुणित 7 गुणित 15। अब इसे हल कर लेते हैं हम। तो ए बी सी डी का कितना आएगा, देखो कौन सी संख्या ऐसी इक्वल है जो सभी के पहाड़े में आ रही है, पहले उसको हटा देते हैं तो थोड़ी छोटी हो जाएगी संख्या। तो देखो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर भी 14 है, यहाँ पर इसमें भी 14 है, और यहाँ पर 7 है, अर्थात 7 के पहाड़े में 14 और 7 आते हैं, तो 7 एकम 7, इसको भी काट देते हैं हम, ये 7 हटा देते हैं, और इसमें 7 वाला ये रहा 7 दूना 14, और इसमें ये 14 है, अर्थात 7 दूनी 14। अब और भी देख लेते कोई संख्या रही हो तो कटती हो। तो 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये भी 3 एकम 3, और यहाँ पर कट जाएगा 3 तिया 9। अब और देख लेते 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर 14 है, और यहाँ पर 3 और 15 अर्थात 2 से नहीं कटेगा। अब कोई संख्या शायद नहीं कट रही, हम गुणा कर लेते हैं। 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, और 9 दूनी 18, और कोई संख्या छूटी है क्या, 9 2, तो 9 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 अनुपात
यहाँ देख लेते हैं तो केवल 14 छूटा हुआ है, तो ये 14, और यहाँ पर कितना छूटा हुआ है, तो यहाँ पर 15 छूटी हुई संख्या थी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12, 18, 14 और 15। तो ABCD का अनुपात क्या आ जाएगा, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर कितना आ जाएगा, तो 12, 18, 14 और 15। तो 12, 18, 14, 15, 12, 18, 14 और 15, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा, C। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में है A अनुपात B बराबर 1/2, 3/8, और फिर अगली संख्या है B अनुपात C बराबर कितना है, तो B अनुपात C बराबर है 1/3 अनुपात 5/9। फिर आगे हल करते हैं C अनुपात D बराबर कितना है, तो C अनुपात D बराबर है 5/6 अनुपात 3/4। और हमसे फिर से पूछा है कि ABCD चारों का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं A अनुपात B बराबर कितना होगा। 8 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 8। 2 से 8 को डिवाइड करोगे 4 बार, और 4 का गुणा यहाँ कर देना, तो 4 एकम 4। और 8 से 8 को डिवाइड करोगे तो 8 एक बार, और 1 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अर्थात यहाँ से A अनुपात B बराबर कितना आ गया, तो A अनुपात B बराबर कितना आ गया, यहाँ से 4:3। फिर आगे हल करते हैं, यहाँ पर क्या है, B अनुपात C बराबर कितना होगा, 1/3 अनुपात 5/9। तो 1/3 और 5/9 में 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 9 होगा। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 3 एकम 3। और 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5। अर्थात हम कह सकते हैं कि B अनुपात C बराबर यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, तो B अनुपात C बराबर आ रहा है 3:5। आगे C अनुपात D बराबर कितना होगा, तो C अनुपात D बराबर कितना होगा, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 6 दूनी 12, 4 12 होगा, क्योंकि 6 के पहाड़े में भी 12 आते और 4 के पहाड़े में भी 12 आते। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार, और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूना 10। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिया 9। तो यहाँ से C अनुपात D बराबर हमारा कितना निकल के आया, तो 10:9। अब हमें चारों का रेशो चाहिए था, तो कौन 2 बार है, यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी C है और यहाँ पर भी C है। अर्थात B और C क्या है, 2 बार है, तो B और C को बीच में रख देंगे। और B से पहले क्या है, यहाँ पर A है, और C के बाद में यहाँ पर क्या है, तो D है। A का मान कितना है यहाँ पर, तो A का मान 4 है, और B का मान कितना है यहाँ पर, तो B का मान 3 है। B का मान कितना है यहाँ पर, 3 है, और C का मान कितना है यहाँ पर, 5 है। और फिर C का मान कितना यहाँ पर है, तो 10 है, और D का मान कितना है यहाँ पर, तो 9 है। एक खाली जगह यहाँ पर है, और एक खाली जगह यहाँ पर है, और एक खाली जगह यहाँ पर है। इधर देखते हैं हम, तो खाली जगह यहाँ पर है, और इधर देखेंगे तो एक जगह यहाँ पर छूटी हुई है और एक जगह यहाँ पर छूटी हुई है। अब पूरे को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा पास की संख्या 3 और 3। यहाँ पर क्या आएगा, पास की संख्या 5। यहाँ पर क्या आएगा, तो पास की संख्या 10 और ये 10। यहाँ पर क्या आएगा, पास की संख्या 3। बस जो पास में संख्या है उसको भर देना हमें खाली बॉक्स में। अब इसको हल करेंगे तो 4, 3 और 10, तो 4 गुणित 3 गुणित 10 अनुपात 3 गुणित 3 गुणित 10, तो 3 गुणित 3 गुणित 10 अनुपात 3 गुणित 5 गुणित 10, तो 3 गुणित 5 गुणित 10 अनुपात 3 गुणित 5 गुणित 9, तो 3 गुणित 5 गुणित 9। अब हमसे ABCD चारों का पूछा था, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या कोई एक संख्या से ही सारी संख्या कट तो नहीं रही है। तो देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 नहीं है, 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, और यहाँ पे 5 है, तो 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। और भी चेक कर लेते हैं इसमें कोई कट रहा हो। तो देखो यहाँ 4 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 से कटने वाली संख्या नहीं है। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, अर्थात 3 3 को हम काट सकते हैं। 3 से 3, और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। और कोई संख्या है जो आपस में कट रही है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर
3 है और कुछ अब नहीं कट रहा, आप गुणा ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर देखो ए बी सी और डी, इन चारों का अनुपात हमें चाहिए था। तो ए का कितना है 4 इंटू 2, तो 4 गुणित 2। बी का कितना बचा यहाँ पर 3 इंटू 2, तो ये 3 इंटू 2। सी का कितना बचा 5 इंटू 2, तो ये 5 इंटू 2। और डी का कितना है यहाँ पर, तो डी का केवल 9 बचा है। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। तो 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9, 8 अनुपात 6 अनुपात 10 9, 8 6 10 9, 8 6 10 9, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आ जाएगा, बी। अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 21 की तरह। तो यहाँ पर भी हमें मान क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, तो ए अनुपात बी बराबर दिया है 2/9 अनुपात 1/3। फिर बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, तो बी अनुपात सी बराबर दिया है 2/7 अनुपात 5/14। फिर अब यहाँ जरूर उसने सी डी की जगह क्या दे दिया है, तो सी डी की जगह दे दिया है डी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, तो 7/10 अनुपात 3/5। फिर से इसको हल कर लेते हैं। तो ए अनुपात बी बराबर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा दोनों का एलसीएम कितना होगा 9। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो एक बार, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 बार, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अर्थात ए अनुपात बी बराबर यहाँ से कितना आएगा, तो ए अनुपात बी बराबर आएगा 2/3। आगे हल करते हैं। बी अनुपात सी कितना आएगा, तो यहाँ से 7 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14। 7 से 14 को डिवाइड करेंगे 2 बार, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4। 14 से 14 को डिवाइड करेंगे तो एक बार, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5। अर्थात यहाँ से कितना अनुपात आएगा, तो बी अनुपात सी बराबर कितना आ जाएगा 4/5। आगे भी हल कर लेते हैं डी और सी का। तो डी अनुपात सी बराबर कितना आएगा, 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा 10। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो एक बार, और 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूना 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, तो डी सी कितना आ जाएगा, तो डी सी आ जाएगा हमारा डी अनुपात सी बराबर आ जाएगा 7/6। अब हल कर लेते हैं। कौन सी संख्या 2 बार है, तो यहाँ से बी 2 बार है, और यहाँ पर सी है, और यहाँ पर भी सी 2 बार है। तो बी और सी को बीच में रख लेते हैं हम, बी अनुपात सी को। और इधर क्या आएगा, बी से पहले क्या है ए है, और सी के बाद में उधर क्या है, तो डी रहा होगा। ए का मान कितना यहाँ से 2 है, और बी का मान कितना यहाँ से 3 है। फिर बी का मान यहाँ से कितना है 4 है, और सी का मान कितना यहाँ से 5 है। फिर सी का मान पीछे वाला है ना, ध्यान से, सी का मान कितना पीछे 6 है, और डी का मान कितना यहाँ से, तो डी का मान 7। और यहाँ पर एक संख्या आएगी, एक खालिस्तान यहाँ पर, एक खालिस्तान यहाँ पर है, एक खालिस्तान यहाँ पर है, और 2 खालिस्तान ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर पास वाली संख्या 3, और यहाँ पर भी 3। यहाँ पास वाली संख्या 5 है, और यहाँ पर पास वाली संख्या 6 है, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। यहाँ पर पास वाली संख्या कितनी है 4 है। अब हम इन सभी को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सभी का आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो देखो यहाँ शायद आपको दिखा नहीं था, 6 था, तो 6 यहाँ पर पास में मैंने शिफ्ट करा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 4 गुणित 6 अनुपात 3 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 6 अनुपात 3 गुणित 5 गुणित 6 अनुपात, और 3 गुणित 5 गुणित 7। अब सारी एक इक्वल संख्या से कट रही हो तो काट दे। देखो मुझे यहाँ से 6 दिख रहा है, और यहाँ पर भी 3 है, अर्थात 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, लेकिन 6 यहाँ नहीं 3 है। तो 3 के पाड़े में सारी संख्या आती है। तो पहले 3 यहाँ से हटा देते हैं, 3 इसमें भी हटा देते हैं, 3 इसको भी काट देते हैं, और इधर 3 से कटने वाली केवल 6 संख्या, तो 3 दूना 6। अब 2 से देख लेते हैं, 2 इसमें इस कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं कटेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर 4, अर्थात 2 से नहीं कटा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा शायद कोई संख्या। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर। देखो ए का मान कितना है 2, 4 और 2, तो ए का कितना है 2 गुणित 4 गुणित 2 ये अनुपात। बी का कितना है 4 केवल और केवल 4 बचा यहाँ पर है ना, 4 इंटू 6, तो बी का कितना आ जाएगा 4 इंटू 6। और सी का कितना आएगा, तो सी का बचा 5 और 6, तो सी का आएगा 5 गुणित 6। और डी का कितना आ जाएगा हमारा, तो डी का है यहाँ पर 5 इंटू 7, तो 5 इंटू 7।
तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35। अब देख लेते हैं कि क्या ये हमारा आंसर सेटिस्फाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये वाला आंसर 16, 24, 30 और 35, 16, 24, 30 और 35। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला।